सलमान को एक और यंग स्टार कर सकता है ब्रांड एंडोर्समेंट डील में रिप्लेस। आमिर बने कंगना के सबसे बड़े वेल विशर। अपनी ग्रैंड डॉटर की वायरल पिक्चर्स देखकर बिग बी ने क्या दी नव्या को एडवाइस। अनिल कपूर ने पब्लिकली की अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात। कपिल शर्मा ने अनिल अर्जुन को 4 घंटे वेट करवा कर किया शूट कैंसिल। क्या एड वर्ल्ड में सलमान की पॉपुलैरिटी होती जा रही है कम? लगता तो कुछ ऐसा ही है। रणवीर सिंह के बाद एक और यंग स्टार छीन सकता है सलमान से उनका वो ब्रांड जिसे सालों से वो कर रहे हैं एंडोर्स। क्या सलमान का ये जलवा पड़ रहा है फीका? क्या एड वर्ल्ड में सलमान की चमक पड़ रही है फीकी? अकॉर्डिंग टू सोर्सेस सलमान खान को वरुण धवन कर सकते हैं रिप्लेस। यंग स्टार वरुण की पॉपुलैरिटी पड़ सकती है सलमान खान पर भारी। सलमान को पहले ही एक कोला ब्रांड में रणवीर सिंह कर चुके हैं रिप्लेस और अब वरुण धवन भी कुछ यही करने वाले हैं। जिस एक ब्रांड को सलमान काफी लंबे समय से एंडोर्स कर रहे थे, अब वही ब्रांड सलमान की जगह यंग वरुण को अप्रोच कर रहा है। ऐसे में अगर ये ब्रांड वरुण के साथ डील करने में कामयाब हो जाता है तो ये दूसरी बार होगा जब एक यंग स्टार सलमान को एड वर्ल्ड में रिप्लेस करेगा। सलमान की लास्ट फिल्म ट्यूबलाइट भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और ये सबको पता है कि जब किसी स्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो इसका सीधा असर पड़ता है एड वर्ल्ड में उसकी पॉपुलैरिटी पर। खैर, अब देखना ये होगा कि वरुण के सलमान को रिप्लेस करने की न्यूज कब होती है ऑफिशियल। फुजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड ने आपको बताया था कि दिशा के लिए टाइगर रखने वाले हैं अपनी फिल्म मुन्ना माइकल की स्पेशल स्क्रीनिंग और टाइगर ने ऐसा करके प्लैनेट बॉलीवुड की न्यूज को किया है साबित। यही नहीं, यहाँ टाइगर के बारे में जो कुछ भी दिशा ने कहा उससे इनकी रिलेशनशिप को समझना नहीं है मुश्किल। टाइगर ने दिशा को दिया अपना वादा किया पूरा। अपनी फिल्म की पूरी टीम के साथ टाइगर ने दिखाई दिशा को अपनी फिल्म। और इस फिल्म को देखने के बाद जब ज़ूम ने दिशा से टाइगर की परफॉर्मेंस पर उनका रिएक्शन लिया तो दिशा की स्माइल ज्यादा कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह गई। He is always amazing. He is always amazing. जी हाँ, एक्सक्लूसिवली ज़ूम ने जब स्पेसिफिकली टाइगर के परफॉर्मेंस को लेकर दिशा से सवाल किया तो दिशा जिस अंदाज में ब्लश करने लगी ये बताने के लिए काफी है कि दिशा और टाइगर का पर्सनल इक्वेशन क्या है। He is always amazing. He is always amazing. वैसे सिर्फ टाइगर ही नहीं, पूरी फिल्म दिशा को कुछ ज्यादा ही पसंद आई है, तभी तो वो फिल्म की तारीफ करती नहीं थक रही। I'm his fan now. I'm Munna Michael. Huh? How's the film? How did you like it? Amazing. I love dancing. How do you like Tiger's performance? He is always amazing. He is always amazing. दिशा टाइगर की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है। इन दोनों का बेफिक्रा अंदाज साफ बता देता है कि इनका रिलेशनशिप कितना खास है। वैसे टाइगर दिशा के इस बेफिक्रे एटीट्यूड को लेकर कई बार खबर आई कि टाइगर की मॉम को दिशा से उनकी नजदीकी ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन टाइगर हमेशा से दिशा को डिफेंड करते आए हैं। मुन्ना माइकल को दिशा की तरफ से मिल गया है थम्स अप। अब देखना होगा कि ऑडियंसेस को ये फिल्म कितनी पसंद आती है। संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन कपूर ने एक पब्लिक इवेंट पर अपने चाचू अनिल से पूछा उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में, जिसके जवाब में अनिल ने बताया कि वो अपने यंग डेज में कितनी लड़कियों को कर चुके हैं डेट। मुबारका टीम की मस्ती फिर से नजर आई एक इवेंट पर।
जहां फिल्म की पूरी टीम ने ऑर्गेनाइज किया एक स्पेशल संगीत और किया लाइव परफॉर्म। ये मौका काफी खास था। ऐसे में अर्जुन कपूर और अनिल कपूर ने इसे और भी खास बनाने के लिए एक दूसरे से पूछे कुछ सवाल और दिए काफी इंटरेस्टिंग जवाब। सबसे पहले अर्जुन ने अपने चाचू अनिल कपूर से अपनी लाइफ की एक बड़ी सीक्रेट रिवील करने के लिए कहा। अर्जुन ने यहाँ अनिल कपूर से उनकी गर्लफ्रेंड्स को लेकर पूछ लिया एक सवाल और अनिल कपूर ने दिया इसका उतना ही इंटरेस्टिंग जवाब। एक हो तो बताऊं। हाँ? ये सब सीरियस नहीं, मेरे को सच में बताओ ना, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड? हाँ, सो से ना हाउ मेनी? किसी स्कूल से शुरू हो गया था। डॉक्टर खेलता था। और डॉक्टर के बहाने चेकिंग करते उनको चेक कर लेता था। स्कूल खत्म हुआ, डॉक्टर खेलना बंद किया। उसके बाद कॉलेज में गया। जब कॉलेज गया तो क्लास में कम जाता था, कैंटीन में ज़्यादा रहता था। डिस्कोटेक्स खुले थे उन दिनों में, तो खाली एक ही ख्वाहिश थी, पढ़ने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी। यार कब मैं एक गर्लफ्रेंड को पटाऊंगा और डिस्कोटेक लेकर जाऊंगा। अभी मैं बोला था हमारे फैमिली की परंपरा है एंटरटेन करना, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों के दिलों को छूना। अब पता लगा ये क्या कनेक्ट की बात है। अरे मैं डॉक्टर करके एंटरटेन कर रहा था ना यार। अब बारी अनिल कपूर की थी और उन्होंने अर्जुन से पूछ लिया कि सोनम, हर्षवर्धन और रिया कपूर में से उनकी फेवरेट कजन कौन है। तो इस सवाल पर अर्जुन फंस गए मुश्किल में। सोनम, हर्ष, रिया, who is your most favorite cousin? मतलब इसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं ना। हाँ, नहीं कोई डिस्कशन ही नहीं है। यू आर माय फेवरेट कजिन। देयर इज नो अदर पर्सन आई कैन नेम सिटिंग ऑन दिस स्टेज। ये बात हम आपस में रखते हैं यूथ में। हाँ, मतलब हाउ कैन आई कॉल एनीबॉडी एल्स अ कजिन एक्सेप्ट यू? नहीं, बट जनरली यू नो हु इज योर मोस्ट फेवरेट कजिन। बोल दे यार, आज बोल ही दे। ये फेवरेट मतलब ऐसे थोड़ा गलत हो जाएगा, बहुत मार पड़ेगी घर जाके में। लेकिन यहाँ अर्जुन भी अनिल कपूर को आसानी से नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अनिल कपूर से पूछ लिया कि सोनम, हर्षवर्धन और रिया में उनका फेवरेट चाइल्ड कौन है। तो इस पर अनिल ने दिया स्ट्रेट जवाब। Who is your favorite child out of the three? हाँ जी। Who is your favorite child out of the three? Most favorite सोनम। वेल, तो कुछ इस तरह फिल्म मुबारका की टीम ने की इस इवेंट पर ढेर सारी मस्ती। पर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली की पिक्चर्स हो गई थी रिसेंटली इंटरनेट पर वायरल, जिसे देखकर बिग बी ने नव्या को दी है खास एडवाइस। वेल, अमिताभ ने क्या कुछ कहा अपनी ग्रैंड डॉटर से, लेट्स हैव अ लुक। अमिताभ बच्चन ने अपनी ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा को दी एक एडवाइस। अमिताभ ने नव्या को सिखाया कैमरास को हैंडल करना। रिसेंटली नव्या को उनके एक दोस्त के साथ स्पॉट किया गया था, लेकिन यहाँ नव्या छिपाते हुए दिखी अपना फेस। नव्या और उनके दोस्त दोनों ने ही कैमरा को देखकर अपने हाथों से फेस को हाइड कर लिया था, जिसके बाद नव्या और उनके दोस्त की ये पिक्चर्स हो गई थी वायरल। सब यही सोचने लगे कि आखिर नव्या अपना चेहरा छिपा क्यों रही हैं। ऐसे में सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि नव्या की ये पिक्चर्स देखने के बाद बिग बी ने भी उन्हें यही समझाया है कि वो इस तरह खुद को हाइड न करें। बिग बी ने नव्या से कहा है कि वो काम होकर पापराज़ी करे हैंडल और कैमरा को देखकर नॉर्मल रहें। आपको बता दें, नव्या भले ही बॉलीवुड से दूर हों, लेकिन वो अपने पोस्ट और वीडियोस की वजह से सोशल मीडिया सेंसेशन हैं। ऐसे में शटरबग्स हमेशा उन्हें क्लिक करने के लिए रहता है तैयार। वेल, अब देखना ये होगा कि अपने ग्रैंडपा की बात नव्या कितना मानती हैं और नेक्स्ट टाइम कैमरा को किस तरह हैंडल करती हैं। संदेश अगाते, ज़ूम, मुंबई। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने अमेरिका में खरीदा है एक घर। ऐश अभी के इस घर की कीमत है करोड़ों में। न्यूयॉर्क में ऐश अभी के नए घर की डिटेल्स प्लैनेट बॉलीवुड लेकर आया है सिर्फ आपके लिए।
ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने न्यूयॉर्क में खरीदा एक प्लश अपार्टमेंट। दुनिया के कई शहरों के बाद अब न्यूयॉर्क में भी बच्चन के नाम हुई एक और प्रॉपर्टी। हाल ही में अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन न्यूयॉर्क सिटी में ऐश की मॉम वृंदा और बेटी आराध्या के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखे गए थे। अब सोर्सेस से पता चला है कि अभिषेक और ऐश ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक प्लश अपार्टमेंट खरीद लिया है। बताया जा रहा है कि अभिषेक और ऐश ने इस अपार्टमेंट को 1 साल पहले ही ले लिया था, लेकिन इस बात की खबर सिर्फ बेहद ही क्लोज लोगों को थी। बताया जा रहा है कि ऐश ने इस अपार्टमेंट का इंटीरियर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किया है। वैसे आपको बता दें कि इस अपार्टमेंट के अलावा बच्चन्स का दुबई और पेरिस जैसे फॉरेन लोकेशंस में भी अपार्टमेंट है। बच्चन्स के अलावा भी बी टाउन से SRK, सैफ अली खान और शिल्पा शेट्टी जैसे कई स्टार्स ने फॉरेन लोकेशन पर खरीदा है अपना मी टाइम स्पेंड करने के लिए प्लश अपार्टमेंट। ये सितारे हेक्टिक शूटिंग लाइफ की थकान मिटाने और अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने अक्सर अपने फॉरेन बेस्ड अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सनी लियोनी और उनके हस्बैंड डैनियल वेबर ने अडॉप्ट की है एक 21 मंथ ओल्ड बेबी गर्ल जिसका नाम है निशा कौर वेबर। सनी डैनियल की बेबी निशा के साथ पहली पिक्चर इंटरनेट पर हो गई है वायरल। हॉट एंड गॉर्जियस सनी लियोनी बनी मां। सनी और उनके हबी ने एक बच्ची को किया अडॉप्ट। सनी ने बेटी का नाम रखा निशा कौर वेबर। सनी लियोनी ने रिसेंटली मां बनने की इच्छा जताई थी, तभी से ये खबरें थी कि वो दूसरे बी टाउन स्टार्स की तरह सरोगेसी के जरिए पेरेंट बन सकती हैं। लेकिन अब पता चला है कि सनी ने महाराष्ट्र के लातूर से एक 21 महीने की बच्ची को अडॉप्ट किया है। सनी और डैनियल उनके घर आई नन्ही मेहमान को लेकर बेहद खुश हैं। सनी ने एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा है कि उन्हें विश्वास है कि We didn't choose her, she chose us। सनी ने आगे ये भी कहा कि अभी ये बिल्कुल नया है क्योंकि ये सब फाइनल हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। जिस पल मुझे और डैनियल को निशा की पहली पिक्चर मिली, हम दोनों बेहद ही इमोशनल हो गए। वेल, सनी के इस नोबल जेस्चर की हर तरफ हो रही है वाहवाही। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जौहर के करीबी स्टार्स जैसे वरुण, सैफ, सोनम और आलिया भले ही कंगना को कई बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर चुके हो टारगेट, लेकिन कंगना को मिल गया है आमिर खान का सपोर्ट। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कंगना के बन गए हैं सबसे बड़े वेल विशर। करण जौहर वर्सेस कंगना रनौत में भले ही करण के करीबी हो कंगना के अगेंस्ट, करण कैंप के लोग जैसे वरुण, सैफ, आलिया भले ही केजो के सपोर्ट में आकर कंगना को कर चुके हैं टारगेट, लेकिन कंगना को अब भी हासिल है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट का साथ। आमिर खान अब भी कंगना के साथ हैं और ये एक बार फिर आमिर ने किया साबित। फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग के दौरान कंगना हुई इंजर्ड, जिसके बाद वो हैं हॉस्पिटलाइज्ड। ऐसे में जैसे ही आमिर को कंगना की इंजरी के बारे में पता चला, उन्होंने किया कंगना को फोन और पूरी तरह से की इस बात की तसल्ली कि वो अब कैसी हैं। आमिर खान अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के लिए फातिमा के साथ माल्टा में हैं, लेकिन भले ही वो इंडिया में ना हो पर उन्होंने कंगना के साथ अपनी दोस्ती जरूर निभाई। वैसे आमिर के अलावा कई और फिल्म मेकर्स ने साबित किया कि वो हैं कंगना के वेल विशर। सोर्सेस का कहना है कि कई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने कंगना को फोन कॉल करके उनसे बात की है। बॉलीवुड में जहां कई स्टार्स करण के करीबी होने की वजह से कंगना के अगेंस्ट हो, लेकिन आमिर आज भी उनके साथ हैं।
यही नहीं, कई बार आमिर ने कंगना की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ की है। यानी भले ही बॉलीवुड में कंगना के बहुत कम शुभ चिंतक हों, लेकिन इन वेल विशर्स की लिस्ट में आमिर खान का नाम भी है शामिल। फज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। पहले शाहरुख खान को कपिल शर्मा ने अपने रियलिटी शो के सेट पर घंटों वेट करवा कर दिया था शूट कैंसिल, और अब अनिल और अर्जुन कपूर को भी ऑलमोस्ट 4 घंटे वेट करवाने के बाद कपिल ने फिर से शूट कर दिया कैंसिल। कपिल शर्मा ने घंटों करवाया अनिल और अर्जुन कपूर को इंतजार। द कपिल शर्मा शो के सेट पर टीम मुबारका को बिना शूट किए ही जाना पड़ा वापस। कपिल की हेल्थ का हवाला देकर फिर किया गया शूट कैंसिल। एक बार फिर हुए अपने शो के सेट पर कपिल बीमार। क्यों हो रहे हैं कपिल बार बार बीमार? स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा आजकल अपने हेल्थ को लेकर लगातार लाइमलाइट में हैं। रिसेंटली फिल्म मुबारका की स्टार कास्ट कपिल के शो में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे। शूट के स्केड्यूल टाइम पर अनिल, अर्जुन कपूर, इलियाना डिक्रूज और आथिया शेट्टी पहुंच गए थे, लेकिन कपिल सेट पर नहीं पहुंचे। बताया गया कि कपिल की तबीयत ठीक नहीं है। इस खबर के आने के बाद टीम मुबारका ने थोड़ा और वेट करने का फैसला किया, लेकिन फिर घंटों इंतजार करने के बाद पता चला कि कपिल की तबीयत ज्यादा ही खराब है और इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। इस न्यूज के बाद शूट कर दी गई कैंसिल और फिर मुबारका की स्टार कास्ट को बिना शूट किए ही वापस जाना पड़ा। हाल फिलहाल में कपिल के बीमार होने का ये तीसरा वाकया है। पहले गेस्ट इन लंदन की टीम के कपिल के सेट पर आने के दौरान उनका ब्लड प्रेशर अचानक लो हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। इसके बाद हाल ही में SRK और अनुष्का जब अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल के प्रमोशन के लिए कपिल के सेट पर आए, तब भी कपिल के बेहोश होने की खबर आई, जिसकी वजह से शूट हो गया था कैंसिल। और अब एक बार फिर से कपिल हो गए हैं बीमार। कपिल के बार बार बीमार होने की वजह उनकी फिल्म फिरंगी और द कपिल शर्मा शो के हेक्टिक शूटिंग स्केड्यूल्स को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कपिल दोनों शूट्स को कंप्लीट करने के चक्कर में अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सुनील ग्रोवर से लड़ाई के बाद के माहौल और द कपिल शर्मा शो के कंपटीशन में आए नए शोज को लेकर चिंता ने भी कपिल को बीमार बना दिया है। कपिल, इस तरह बार बार बीमार होना और शूट्स को कैंसिल करना आपकी रेपुटेशन पर गलत इंप्रेशन डाल रहा है, इसीलिए आप अपनी हेल्थ का रखिए खास ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अपने तीनों बच्चों में से कौन है अनिल कपूर का फेवरेट? जानिए खुद अनिल कपूर से। अक्षय कुमार ने फिल्म मुबारका को डिक्लेयर किया हिट। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.